ऐसी क्या बात थी कि स्वयंवर में सब राजाओं को बुलाया था, रावण को बुलाया था, बाणासुर को बुलाया था, तो दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया? दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया? आखिर दशरथ जी का क्या आमंत्रण नहीं था? हाँ, दशरथ जी को आमंत्रण नहीं था। कारण बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक बार की घटना है, शीरध्वज और कुशध्वज, ये दो जनक उपाधि है। एक बार कुशध्वज शिकार कर रहे थे, शिकार करते करते शेर जनक की नगरी से दशरथ जी की नगरी में प्रवेश कर गया। ध्यान से सुनिए। और जब प्रवेश कर गया तो मंत्री ने कहा, अरे राजा जी इसको जल्दी मार दीजिए, अगर आपने जल्दी नहीं मारा तो पहले ये जनक की नगरी तबाह कर रहा था, नहीं तो दशरथ जी की नगरी तबाह कर देगा। तीर मारा और तीर मारते समय शेर तो निकल गया, वो तीर एक गौ माता को लग गया। जैसे गौ माता को तीर लगा, गौ माता मूर्छित हो गई। अब कुशध्वज रोने लगे, बोले मेरा वंश का सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, गौ हत्या का मुझे पाप लगेगा। और जब बहुत रोने लगे तो बोले राजा दशरथ की नगरी है, ये कुल बड़ा पवित्र है, ये कुल बड़ा प्रतापी है, वही कुछ समाधान करेंगे। वो गऊ के पालक हैं। ऐसे रघु दिलीप के वो वंश राजा दशरथ जी दो दूत दौड़ कर गए और दौड़ के जाने पर राजा दशरथ जी से कहा कि ऐसे ऐसे राजा, हमारे राजा से ये अपराध हो गया है, आप जल्दी कुछ यत्न करिए, गौ माता की रक्षा करिए, जतन करिए, गौ माता की रक्षा करिए, वरना दोनों राज्य को, अगर गौ का रक्त हमारे राज्य की मिट्टी से मिल गया तो हमारे दोनों के राज्य खत्म हो जाएंगे। प्राचीन में गौ की बड़ी महिमा है साहब, आज भी गौ की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। गौ पुराणम के कल्याण का जरूर पढ़ें, लेकर अपने घर में आए, विश्वास मानिए 10-15 पन्ने भी पढ़ लिए तो शायद भारत देश की गौ सेवा कितनी जरूरी है आपको समझ में आ जाएगा। जब दशरथ जी ने कहा तो दशरथ जी पूजा की थाली लिए हुए थे और वशिष्ठ जी के पास जा रहे थे। बोले मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, मैं गुरु जी के पास जा रहा हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले राजन, राजा कुशध्वज ने कहा है आप यत्न कीजिए। तो उस समय प्रातः काल का समय था, एक झाड़ू लगाने वाला वहीं पर था, एक झाड़ू लगाने वाला अवध का, अयोध्या का, उससे कह दी जाओ, मैं कह रहा हूं गंगा जी को स्तवन करो और सरयू जी का जल, गौ माता के पास आके भगवान का नाम लो, सरयू जी का जल अपने आप तुम उस जगह स्तवन करना, बार बार नाम लेना, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि सरयू स्वयं आएंगी और गैया का दुख दूर कर देंगी। ऐसा ही किया और ऐसा करने पर गैया जीवित हो गई और गौ कलंक से बच गए। और गौ कलंक से बचने के बाद ये घटना दशरथ जी के प्रताप की राजा जनक को सुनाई। राजा जनक को सुनाने के बाद कह दिया कि उनमें बहुत बल है। जब उनके यहाँ का एक छोटा सा सेवक इतना प्रतापी है तो वो कितने बड़े प्रतापी होंगे, जाइए उनको आमंत्रण दीजिए, वो आपके यज्ञ को पूरा कर देंगे। राजा जनक ने कहा सबको आमंत्रण देना पर उनको मत देना। क्यों? क्या बात हुई? बोले अगर वो किसी और काम में हुए और अपने किसी सेवक को भेज दिया तो सेवक भी धनुष तोड़ लेगा और मेरी कन्या किसी सेवक के यहाँ चली जाएगी।